हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है वो कौन से चैप्टर का है, तो हम बोलते हैं ये क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का है। केमिकल इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन क्या गिवन है कि क्वेश्चन में मतलब दो बैलून गिवन है, ऐसे है ना, दो बैलून इस तरह से बना के इन्होंने दिया हुआ है। दोनों की वॉल्यूम है ना, और इसको यहाँ पे स्टॉप किया हुआ है। दोनों की वॉल्यूम डिफरेंट रखी गई है, एक का 1 लीटर है और दूसरे का 3 लीटर है, राइट। और दोनों के लिए टेम्परेचर जो है वो सेम रखा गया है, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो फ्लास्क ए है उसका नाम A2 रखा गया है जिसके अंदर 2 मोल्स हैं, एंड फ्लास्क बी का नाम B2 रखा गया है जिसके अंदर 4 मोल्स हैं, राइट। ओके, द गैस A2 इन द लेफ्ट फ्लास्क अलाउड टू रिएक्ट विथ गैस B2। A2 और B2 को रिएक्ट किया गया है, ठीक है। राइट फ्लास्क एज A2 प्लस B2 गैस गिव्स आउट 2AB2। ये रिएक्शन बना के दिया हुआ है हमारे पास कि A2 गैस है जो कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चे, B2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या दे रहा है, ये दे रहा है 2AB गैस। और इसके लिए हमें Kc की वैल्यू भी गिवन है। Kc की वैल्यू कितनी है, 4। किस टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे, ये क्वेश्चन में गिवन है। हमें बोला गया है व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB क्या रहा होगा। तो इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर मैं देखूं तो टाइम t इक्वल टू 0 पे A का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 2 है और B का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 4 है, तो AB हमारे पास कुछ नहीं बना हुआ है। टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे अगर अपन देखें कि t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या कहानी बनता है, तो t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे अगर मैं देखूँ तो ये बनता है 2 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स, और ये क्या बनेगा 2x। तो अगर मैं Kc का एक्सप्रेशन लिखूँ यहाँ पे Kc, तो Kc इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, Kc इक्वल टू लिखा जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, और Kc की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 4। तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 है ना, माइनस 2x, फिर माइनस 4x और फिर प्लस x स्क्वायर, राइट। तो आगे जब अपन बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 32, 8 4 ज़ा 32 माइनस 24x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो यहाँ से 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे अगर हम बढ़ें तो ये लिखेंगे 32 इज इक्वल टू 24x। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 24। तो 32 को अगर मैं 24 से डिवाइड करता हूँ तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 1.33, राइट। ओके, तो आप इनिशियली देखिए कि टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे ये 2x है, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई है 1.33। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1.33 है ना। और इसको हम क्या करेंगे, इसको इसके जो टोटल ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। आपसे पूछा क्या गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई इट्स वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स है 2 इंटू 1.33 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इज़ 4। सो क्यों, कैसे 4 कैसे हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों फ्लास्क को आपने क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है ना। तो जब हम इस दोनों फ्लास्क को ऐड करेंगे तो इसका कितना लीटर है 1 लीटर है और इसका कितना लीटर है, टोटल 3 लीटर है। तो दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम को ऐड करने के बाद जो टोटल वॉल्यूम आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड किया हुआ है। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.66 मोलर, मतलब 0.66 जो है ये कॉन्सेंट्रेशन होगा AB का एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।